आज हम एक्सरसाइज 2.7 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 10, 11 एक कैटेगरी है, इसी तरह 12, 13 एक कैटेगरी है। ये दो कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चन मैं करूँगा, एक एक आपने खुद कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रही हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और जो दूसरी इक्वेशन है हमारी वो आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। तो ये दोनों क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसमें ये होता है कि एक जो इक्वेशन आती है उसकी फैक्टराइजेशन होती है। सर ये जो सेकंड इक्वेशन है इसकी फैक्टराइजेशन हो रही होती है, ठीक है। इक्वेशन 2 की क्या हो रही होती है? फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो फर्स्ट जरा ये भी क्वाड्रेटिक है, दूसरी भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसके फैक्टर बन रहे हैं। सेकंड की मिड टर्म ब्रेक हो रही है, फैक्टराइजेशन हो रही है, मिड टर्म ब्रेक हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 5xy माइनस x इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, x प्लस 5y माइनस y कॉमन x प्लस 5। तो ये हो गया x माइनस y और ये हो गया x प्लस 5y इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस y इक्वल टू 0 और x प्लस 5y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू y और दूसरी हो जाएगी x इक्वल टू 5 माइनस 5y। ये x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ गई है, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को 1 बाय 1 हमने कहाँ पे पुट करना है? इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इक्वेशन 2 की फैक्टराइजेशन करके हमने ये वैल्यूज कलेक्ट किए हैं, ठीक है। अब एक साइड पे आपने इस वैल्यू को और एक साइड पे इस वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1 में दोनों वैल्यूज को, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5y होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 3। तो दोनों को साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 3y स्क्वायर इक्वल टू 3, y स्क्वायर इक्वल टू 3 ओवर 3, y इज इक्वल टू प्लस माइनस y इक्वल टू 1 और स्क्वायर रूट किया 1 का स्क्वायर और 2, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। ये y की वैल्यू है, ठीक है। अब इस साइड पे 5 का स्क्वायर क्या होगा? माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। ये पार्टीशन किया प्लस 2y स्क्वायर 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 27y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ओवर 27। तो 3 1s are 3 9s are, y स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर 9 स्क्वायर रूट ले लिया
1/9 का स्क्वायर रूट y plus minus 1/3। ये दो y की वैल्यूज आ गई हैं। अब इन वैल्यूज को इन दो इक्वेशंस में हमने पुट करना है, ठीक है। ये जो एक था x इक्वल टू वाई था और दूसरा क्या था x इक्वल टू -5 था। या इनको भी नंबरिंग कर लें, यहाँ तक तो इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लें और इसको इक्वेशन नंबर 4 कर लें, ठीक है। plus a plus minus अब पुटिंग द वैल्यूज of y in equations 3 and 4। ये 3 और 4 में जब पुट करेंगे x इक्वल टू वाई था तो ये हो जाएगा x इक्वल टू +-1, ठीक है। और इस साइड पे तो x इक्वल टू -5 और क्या था +-1/3। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू +-5/3 आ जाएगा। ये x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन सेट जब इसका लिखेंगे तो सॉल्यूशन सेट अच्छा x की वैल्यू क्या आ रही है +-1 और y की भी क्या आ रही है +-1, ठीक है। +-1 और +-1 दोनों की एक जैसी आती है, ठीक है। कॉमा यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है +-5/3 और y की वैल्यू क्या आ रही है +-1/3। अगर आप देखें तो देखिए 4 वैल्यूज ये हो गई और 4 ये हो गई, कितनी हो गई 1। तो मैंने 2 ऑर्डर पेयर में लिखा है, तो आप 4 ऑर्डर पेयर में भी पीछे 4 ऑर्डर है जी, उनका पीछे 4 ऑर्डर तो 4 ऑर्डर पेयर में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आप 1 1 -1 5/3 1/3 -5/3 और -1, ठीक है। अब ज़रा मैंने 2 ऑर्डर पेयर में लिखी हैं, तो आप इनको 4 ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह भी ये आंसर आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ी लेंथी है कि 2 इक्वेशन है, जो सेकंड इक्वेशन है उसकी फैक्टराइजेशन होती है मिड टर्म ब्रेक में। अब तो हमने x की 2 वैल्यूज निकालनी है, इन दोनों वैल्यूज को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया पार्टीशन करके, ठीक है, पार्टीशन करके, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास y की 2 वैल्यूज निकल आई हैं और यहाँ भी y की 2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। फिर इन दोनों वैल्यूज को पार्टीशन करके हमने इन दो में 3 और 4 में पुट कर दिया, x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू -5, ठीक है। अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा, इसका क्वेश्चन 12 और 13। अच्छा, तो क्वेश्चन 12 हम सॉल्व करते हैं। ये भी दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो x² + xy = 5 इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास y² + xy = 3। दोनों क्वाड्रेटिक हैं, लेकिन दोनों में कोई इस तरह का फैक्टराइजेशन वगैरह नहीं हो सकता। पहले वो 3 से अपने 5 से। तो अब ये वाले जो इक्वल टू के बाद 5 और 3 हैं, इनको इक्वल करना है, कांस्टेंट टर्म्स को क्या करना है हमने इक्वल करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है। जिस तरह ये 5 है, 3 5 are 15 और 3 है तो 5 3 are 15, दोनों 15 आ जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे एक
इक्वेशन बन जाएगी जो क्या हो जाएगी, जिसकी हम फैक्टराइजेशन द्वारा कर सकेंगे। ठीक है, तो अब हम ऐसे करते हैं कि इनको इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ इकट्ठा ही लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 5 एंड सब्ट्रैक्टिंग। बेटा 1 को 3 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x² प्लस 3xy इक्वल टू 15। दूसरा 5 से 5² प्लस 5xy इक्वल टू 15। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम, ठीक है, तो ये तो 15 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये डिफरेंट वैल्यूज हैं, 3x² माइनस 5y²। अच्छा, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 3 में से 5 निकाले माइनस 2xy इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब इसको ऐसे करते हैं कि थोड़ा 5 को आगे ले जाते हैं ना। ठीक है, 3x² माइनस 2xy माइनस 5y² इक्वल टू 0। अब 3 5 कितने हो गए, 15 हो गए, तो मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। 3x² माइनस 5xy प्लस 3x माइनस 5y² इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, 3x माइनस 5y प्लस y कॉमन, यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई और दूसरा हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई इक्वल टू 0 और 3x माइनस 5y इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस वाई और ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 5y और x इक्वल टू 5 और 3y। अच्छा, इनको भी नंबरिंग कर लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी और ये आ जाएगी 4। ठीक है, अच्छा, अब हमने पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में पुट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं, पुट इन द वैल्यू, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ही x है, तो x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ ज़्यादा इजी रहेगी इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, पुट इन द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, पार्टीशन करके वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया जी y² प्लस x की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस y और आगे क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3। अच्छा, इधर भी पुट कर लेते हैं, y² प्लस 5/3y और इधर क्या हो गया y इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया y² माइनस y² इक्वल टू 3। नहीं, सेकंड में पुट किया, इक्वेशन 2 में पुट किया, तो ये आ गया, कैंसिल हो जाएगा, 0 इक्वल टू 3। इसका मतलब है x इक्वल टू माइनस वाई, ये नहीं है, बट 0 इज नॉट इक्वल टू 3। इसको लगे इसको तो यहीं बाइंड अप कर लेते हैं, x इक्वल टू माइनस वाई नहीं है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, यहाँ से हो जाएगा y² प्लस 5/3y² इज इक्वल टू 3। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है,
मल्टीप्लाइंग बाय 3, तो ये हो जाएगा 3y² प्लस 3 कैंसिल हो गया, 5y² इक्वल टू 3 3 9, तो कितना हो जाएगा ये 8y² इज इक्वल टू 9, y² इक्वल टू 9/8, तो 3 अंडर रूट तो स्क्वायर और रूट लिया, प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 स्क्वायर रूट, ठीक है, 2 भी प्लस हाँ 2 दिया, 2 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि 4 2s are 8, into the 16, ठीक है, तो ये y की वैल्यू आ गई है। अब हमारी जो इक्वेशन नंबर 4 है इसी में पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये नहीं है x इक्वल टू माइनस वाई से हमारा रिजल्ट इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये y की तो वैल्यूज आ गई हैं, और ये क्या है? ठीक है, प्लस माइनस में 2 है, ठीक है। अब इन दो वैल्यूज को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। अब हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y एंड इक्वेशन नंबर जो हमारी आ रही है 4, इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू 5/3 और ये क्या था प्लस माइनस 3/2 स्क्वायर रूट 2, 3 क्या है? तो ये 3 3 से क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस को बाहर रख लें, 5/2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ये हमारी x और y की क्या आ गई है, हमारी वैल्यूज 2 आ गई हैं, ठीक है। उसके पीछे 4 टर्म आप 2 को कर देंगे, तो इनको हम सेपरेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि x और y के स्क्वायर हैं, तो पॉजिटिव वैल्यूज को इकट्ठा करें और नेगेटिव को इकट्ठा करें, ठीक है। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इक्वल टू x की वैल्यू कौन सी होगी 5/2 स्क्वायर रूट 2 और इसके साथ y की पॉजिटिव वैल्यू 3/2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। फिर कॉमा नेगेटिव वैल्यू -5/2 स्क्वायर रूट 2 माइनस और इधर होगा -3/2 स्क्वायर रूट 2, 13 और 11 ऊपर, ठीक है। ठीक है, तो अब ये हमारी एक्सरसाइज जो थी अच्छा, अब ये है कि आपने जो होमवर्क है, होमवर्क हमारा हो जाएगा जी एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 11 और 13, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया। तो इंशाल्लाह कल हम ये वर्ड प्रॉब्लम है, सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वर्ड प्रॉब्लम है, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है सेकंड चैप्टर में, ठीक है।